Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Zishan Laghari and you are watching Zishan Laghari Biology YouTube channel. So today we will talk about hydrostatic skeleton in animals and few basic types of skeleton in animals with these animations and videos also. Our topic of discussion is sport and movements in animals. This is lecture number 28 from chapter number 16 and the page number is 29. But the page number can vary from book to book, but the topic will remain the same. So let's start the topic. Skeleton is tough and rigid framework of the body. Tough means मजबूत, rigid means सख्त, framework means ढांचा होगा. तो skeleton जो कि animals में मौजूद है, provide करता है protection, shape and support to the body organs, यानी इनकी हिफाजत करेगा एक्सटर्नल डैमेज, एक्सटर्नल ट्रॉमा से, और एनिमल्स को शेप प्रोवाइड करेगा स्केलेटन. साथ ही साथ एनिमल्स को मूव करने में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, यानी सहारा देगा. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम और फास्फोरस, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस स्केलेटन का हिस्सा हो सकते हैं लाइक कोलेजन फाइबर्स. जैसा कि यहाँ से हम ह्यूमन स्केलेटन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये एंडोस्केलेटन है, इनसाइड द बॉडी है. तो इस स्केलेटन में ये बोन्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं और सॉफ्ट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं. तो ये स्केलेटन टफ है, रिजिड है, बोन्स पर कंसिस्ट करता है, जो कि प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए हैं टू द ह्यूमन बॉडी. इन प्रोटोजोआ इट इज सिक्रेटेड बाय सिंगल सेल लाइक दिस. ये पेलिकल है जो कि पैरामीशियम के अंदर उसकी आउटर कवरिंग के नीचे मौजूद होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो इस ऑर्गेनिज्म को शेप प्रोवाइड कर रही है. और ये प्रोटोजोआन का सिंगल सेल से सिक्रीट किया हुआ स्केलेटन कंसीडर किया जाएगा. हियर यू कैन सी द स्केलेटन सिक्रेटेड बाय यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ लाइक पैरामीशियम, दैट इज पेलिकल. Whereas in multicellular animals it is composed of specialized cells. As you can see from this diagram, this can be the leg bone of human and it is composed of different kinds of cells because humans are multicellular. जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये multicellular humans के अंदर इन जगहों पर specific cells हम उनको enlarge करके देख रहे हैं, जिनकी वजह से ये bone formation हुई है या ये bone जिन cells पर consist करती है, जैसे कि osteoblast, bone forming cells and osteocytes, mature bone cells. और कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स मौजूद होंगे. तो हमने देखा कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि स्केलेटन बनाते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर 3 मुख्तलिफ तरह के स्केलेटन होंगे: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. दिस वाज द एंडोस्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड skin and muscles covers the skeleton, and this is the type of exoskeleton that is present outside the body. and ये वो skeleton होगा जो कि body के बाहर मौजूद होगा और protection provide करेगा organism को, like the armor. and here is the exoskeleton of insect. but today we will discuss only about hydrostatic skeleton. इसमें हम देख सकते हैं कि animals that lack hard skeleton, जिनके पास सख्त ढांचा नहीं होता, यानी इनके पास हड्डियों से बना हुआ स्केलेटन मौजूद नहीं होता. लैक का मतलब कमी होगी, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी में शेप देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए और मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए फ्लूइड फील्ड, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सीलोम जरूर होती है, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह एक्ट करती है. हाइड्रा, एज आई हैव टोल्ड यू, इसका मतलब होगा वाटर. तो इनकी बॉडी में पानी भरा हो तो वो इनको स्केलेटन के तौर पे हेल्प आउट कर सकता है, जिसको हम एनिमेशंस एंड डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे. और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अभी हम सुन चुके हैं कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और रेजिस्टेंस यानी रुकावट पेश करेगा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में. तो इसकी वजह से मोटिलिटी यानी मूवमेंट प्रोड्यूस होगी. और इस तरह का स्केलेटन मौजूद होता है निडेरियंस, एनिलिड्स एंड सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स के अंदर. तो हम यहाँ से निडेरियंस में सी एनीमून को स्टडी करेंगे और एनिलिड्स के ग्रुप में अर्थवर्म को स्टडी करेंगे. हम यहाँ से एक निडेरियन यानी सी एनीमून को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये आपके सामने एक एनिमल है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल,
जिसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सीलोम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अंदर इसका माउथ है और ये इलोंगेटेड कैविटी, और इस इलोंगेटेड कैविटी के अंदर हम देख सकते हैं कि वाटर फिल होगा जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करेगा। यहाँ से इसका डीप व्यू देख सकते हैं हम। ये अपने माउथ को ओपन करके उसमें वाटर इनटेक करता है, और जैसे ही इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सीलोमिक कैविटी फिल हो जाती है वाटर से, तो ये अपना अपराइट स्टेचर मेंटेन कर सकता है, इस तरह से इरेक्ट हो सकता है। अब उसके पीछे की रीजन हम जान लेते हैं कि इसमें सर्कुलर मसल्स होंगे, अलोंग द सर्कल अरेंज हैं। ये सर्कुलर मसल्स हम अगेन देखेंगे, और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं जो कि इसमें हमें इलोंगेटेड नजर आ रहे हैं। ये इसके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगे, और ये इसके अंदर नर्व नेट है जहाँ से सिग्नल्स मसल्स को पहुंचते हैं। और सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से इसकी बॉडी इलोंगेटेड हो जाएगी और अपराइट स्टेचर मेंटेन होगा, यानी अपराइट पोजीशन मेंटेन करेगा ये, और हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब इसके साथ आप देख सकते हैं जो निडेरियन है उसके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं, तो उसकी हाइट उस निडेरियन से कम है जिसके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं और उसने अपनी बॉडी को इरेक्ट किया हुआ है। दीज आर ऑल सी एनिमोन्स। तो हमने देखा कि सी एनिमोन में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, और उसकी कैविटी, उसकी गैस्ट्रोवास्कुलर और सीलोमिक कैविटी, जैसे कि हमने यहाँ से देखा था, भर जाती है सी वाटर से, और ये इस वाटर के थ्रू अपने टेंटिकल्स को भी एक्सटेंड कर सकता है, उन्हें भी फैला सकता है। सी एनिमोन अपने माउथ को क्लोज करेगा और उन मसल फाइबर्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जो उसकी बॉडी के गिर्द सर्कल में अरेंज। ये सी एनिमोन के सर्कुलर मसल्स, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने से उसकी बॉडी को हम देख चुके हैं जो अपराइट स्टेचर मेंटेन कर रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरी, सबसे पहले ये अपने माउथ में पानी भरेगा जो इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर जाएगा, और फिर ये अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और उसकी पोजीशन इरेक्ट हो जाएगी। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जिसकी वजह से मूवमेंट हुई थी, और सर्कुलर मसल्स ने जो प्रेशर डाला था लिक्विड पर जो उसकी बॉडी कैविटी में मौजूद था, उस वजह से सी एनिमोन की अपराइट स्टेचर यानी कि इरेक्ट पोजीशन मेंटेन हुई थी। और ऑब्वियसली जब सी एनिमोन सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस वक्त ये अपने माउथ को क्लोज कर लेगा। इसके बाद हम एनिलिड्स यानी कि अर्थवर्म के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को ऑब्जर्व करेंगे। ये फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स पर कंसिस्ट करता है, और वो कंपार्टमेंट्स, वो चैम्बर्स अलग अलग होते हैं बाय सेप्टा, सेपरेटेड बाय सेप्टा। हम यहाँ से सेगमेंटेड बॉडी जो कि कंपार्टमेंट्स पर कंसिस्ट करती है अर्थवर्म की ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि ये अलग अलग हिस्से हैं, ये कंपार्टमेंट्स हैं इस अर्थवर्म के, और ये एक अलहदा से कंपार्टमेंट हम देख रहे हैं, इसका हिस्सा अर्थवर्म का। और इन कंपार्टमेंट्स में ये सर्कल के अराउंड ये सर्कुलर मसल्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स अराउंड द सर्कल मौजूद हैं इसकी बॉडी के, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अलोंग द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी प्रेजेंट हैं। यहाँ से हम अर्थवर्म के सर्कुलर मसल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसके सर्कुलर मसल्स के साथ साथ यहाँ से हम इसके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को भी देख सकते हैं। और ये इसकी कंपार्टमेंट्स पर कंसिस्ट करती हुई बॉडी है, इसके अंदर पानी मौजूद है यानी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और वो वाटर इसके मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पेश करेगा जिससे मूवमेंट होगी। तो जब ये अर्थवर्म अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा या इनकी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, तो जस्ट लाइक दिस केस इसकी बॉडी इन सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन से थिन एंड एलोंगेटेड हो जाएगी, यानी पतली और लंबी हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में जमीन पर इसके सीटी, जो इसके पैर हैं, वो फिक्स हो जाएंगे, और सेकंड स्टेप में ये अपने लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे इसकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो हमने देखा पहले सर्कुलर मसल से इसकी बॉडी इलोंगेटेड हुई, और इसने अपने सीटी यानी पैर सॉइल के अंदर फिक्स किए, और बैक साइड से अपने लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके इसने आगे की तरफ मूव किया, लाइक दिस। होपफुली आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ आई होंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।